वैसे तो हम लोग खाने में तो बहुत आगे हैं, खाने ही के लिए इतना खाता है, इतना खाता, खाली सुने कि दावत है। उसके बाद में 4 बजे जो असर के बाद अगर कुछ नाश्ता भी करने की तबीयत चाहती है ना तो वो नहीं करता, खाली इंतजार में है कि बस जाएंगे। और खाता है तो एकदम पूरा हलक तक नेटवा तक खा लेगा। हाँ, यहाँ तक है, मैंने पानी रखने की जगह नहीं है, रखा गिलास अगर पानी रख भी दिया और अगर कहीं ढकार लेगा तो या कुछ बोलेगा ना तो बोली नहीं निकलती है, बातें निकल जाती है। हाँ, इतना खाए रहता है, सिर्फ खाने के लिए आए हैं। क्या अल्लाह ने हम लोगों को लिए सिर्फ खाने के लिए पैदा किया? खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं है। कितनों को आपने सुना होगा ऐसों को जिनके पास एक रोटी क्या, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं रहता, फिर भी उनको ये मालूम था कि अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह हमें रिस्क देगा, खाना खिलाएगा। इतना पुख्ता यकीन रख करके और अल्लाह की इबादत करते थे, नेक काम करते थे, उन्हें खाना मिलता था। आज हम लोग खाना के पीछे भागते हैं। वो चीज़ अपने अंदर हम पैदा करें कि हम खाने के लिए ना भागें, खाना खुद हमारा और आपका इंतज़ार करता हुआ नजर आवे। लेकिन वो होगा कब? जब हम और आप उस रास्ते पर आकर के खड़े हो जाएंगे, उस रास्ते पर गामजन हो जाएंगे, तब ये होगा। घर भैया आया, कौन है, क्या नाम है उनका? नियामत साहब। अच्छा ये बताइए, योको को रिश्तेदार कोई है आपका? सब तो डुमरिए है, रिश्तेदार को नहीं आया, खा के सब सो गया है। एक ठो है न, वो भी भूल भटक के है। वरना तो आज मेहमानी भी लोग जाता है तो बहुत ठाट बाट से जाता है, और वो खाने के बाद सबसे पहले उसको कि कहाँ सुतबो उस सुतने के चक्कर में लोगों साहिबे खाना ने इतना अच्छा जलसा सजाया, इतना खर्च किया है, किस लिए किया? एक चीज जाने, ये जिस्म है और ये जिस्म में जान है, जान जिस्म में है। अगर ये तन से, ये धड़ से, ये जिस्म से, इन आज़ा से अगर जान बाहर हो जावे, निकल जावे, रूह निकल जावे, तो ये बॉडी कोई काम के है? अरे जोर से बोलिए, कोई काम के है? जिस्म है तो उसके लिए जान जरूरी। अगर जान है तो जिस्म कामयाब है, जान अलग जिस्म अलग, कोई वैल्यू है? बिहान उठा के लगा के गड्ढा खोद करके कब्र खोद के ले जाकर रख करके वापिस आ जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज जिसे कहते हैं दिखने में नहीं आती, वो चीज है लेकिन वो हम दिख नहीं पाते। वो है तब तक हमारी अहमियत है। रूह भी हो जान और जिस्म भी हो तब जिंदगी का मजा है। एक चीज देखिए, रूह भी है, जिस्म भी है, लेकिन रूह की तबीयत खराब है, रूह बीमार है। कहते हैं ना कि आदमी बीमार है, वो रूह ही बीमार है, रूह ही से सब कुछ है। रूह है तो हाथ में अगर वैसे नाखून लगाते हैं तो उससे जलन महसूस होती है, चोट लगती है तो उससे दर्द का एहसास होता है। कब? जब जिस्म में रूह है, जान है, तब। अगर बीमार हम हो जावे, हम बीमार हो जावे, आप बीमार हो जावे, तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी ला करके दे, और जैसे ही खाइएगा, जैसे बुखार उखार है और खाइएगा तो क्या कहते हैं, खाने वाला क्या कहता है, खाना एकदम जायकादार नहीं है, स्वाद नहीं है, खाना ठीक नहीं है। अरे खाना ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना कड़वा लग रहा है। पहले तबीयत अच्छी हो तो खाना अच्छा लगता है। आज हम लोगों की ये रूह अच्छी हो जाए, जान अच्छी हो जाए, दिल अच्छा हो जावे तो हर नेक काम अच्छा लगेगा। यकीनन नियामत साहब काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने हमारे और आपके लिए रूह
रूहानी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया है और जिस्मानी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया था कि लोगों रूह की ग़िज़ा मिलेगी, लेकिन अभी इस वक्त ज़रूरत है तुम्हें जिस्म की ग़िज़ा की। पहले जिस्मानी ग़िज़ा दे दिया, पहले खाना खिला दिया, पुलाव खिला दिया, रोटी चावल खिलाया, गोश्त बिरयानी वगैरह सब्जी खिला दिया कि जिस्म को पहले तुम जिस्म को भर लो, जिस्म की ख्वाहिश को पूरी करो, यानी तुम खाना खा लो, अपने जिस्म की ग़िज़ा को हासिल करो, फिर उसके बाद में रूह की ग़िज़ा के लिए अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी आएंगे, रूह की ग़िज़ा देने के लिए नाइबाने मुस्तफ़ा आएंगे, रूह की ग़िज़ा देने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के असीर आएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आएंगे, गुलाम गौस आएंगे, गुलाम ख्वाजा आएंगे, ये इन बुजुर्गों के शहीदाई आएंगे, उलमाए दीन आएंगे और तुम्हें रूह की ग़िज़ा देंगे। तुम्हारा जिस्म भी ताकतवर बनेगा, तुम्हारी रूह को भी कुव्वत मिलेगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवरती नजर आएगी। लेकिन आज हम कितने दूर आ गए, इन चीजों का हमने ख्याल नहीं किया। जाने का अंदाज खाता है ना, तो ये नहीं कहता हम नहीं आएंगे। अगर घरवैया पूछ भी ले, यहाँ की बात नहीं कहते और जगहों पे भी मेरा देखा हुआ, घर वाला अगर बोलता है अगल बगल वाला क्या मिला शरीफ शुरू हो तो ना जो, हाँ ये बबुआ है ना, ये पतवा रख के आ रहे हैं, धर के आ रहे, रखने गया बेटा उधरे खत्म हो जाता है, फिर वापिस नहीं आता है। पता नहीं, कोई लोग तो ऐसा है कि तिनका दांत खोदते खोदते निकल रहा है। एक साहब से पूछा भी किधर जा रहे हैं, बोला नहीं नहीं इधर हैं, थोड़ा टहल रहे हैं। बोला नहीं आइए बैठिए। बोले नहीं, खाने के बाद में, रात के खाने के बाद में टहलना चाहिए। हाँ ठीक है टहलना चाहिए, तो यहाँ से वहां तक 40 कदम टहल लो ना, टहलते चलते जाकर के बेड पर सूत जाता है, इसका नाम टहलना कहाँ। आओ देखो हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हुई है, बहुत नेक है, बहुत अच्छी है हमारी बहनें ये, जो इस वक्त बैठ के सुन रही है। लेकिन एक बात है, इधर तवज्जो दीजिए, इधर तवज्जो दीजिए। ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। पूरा मजमा थोड़ी देर सुनेंगे आप लोग? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? थोड़ा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, आप भी बैठे। मैं बताऊंगा ये कौन सा प्रोग्राम, अकीका है कि खतना है? अकीका भी है और खतना भी है। खतना क्या है और अकीका क्या है, अकीके से फायदा क्या है, इंशाअल्लाह रहमान बताएंगे। आप भी सुने हमारी बहनें और आप भी सुनो हमारे भाइयों, अकीके के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बताऊंगा। और जितना ध्यान से आप सुन रहे हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग चचा, उससे कहीं ज्यादा ध्यान से हमारी बहन और बेटियां सुन रही हैं, हमारी माएं सुन रही हैं, वो सुनती हैं। और एक चीज भी जाने कि उन लोगों का दिल, हमारी माँ बहन बेटियों का दिल जितना नर्म है, रहमो करम के बूंद जितना उनमें है, हम मर्दों में कम है। लेकिन एक बात है, कभी कभार वो जब गुस्सा हो जाती है ना, जैसे एक बुजुर्ग का वाकया याद आ गया। ए बेटा रे बतिया नहीं, इधर देख, आप लोग बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बस उधर का ध्यान मत दीजिए, इधर तवज्जो दे। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग है, अल्लाह के बहुत बड़े वली है, पाए के बुजुर्ग है, बाकरामत वली है, बहुत सारे उनके मुरीदीन थे। कुछ मुरीदीन तो करीब के थे, जो मुलाकात हमेशा पीर साहब से किया करते थे, गाहे बगाहे रास्ते में वगैरह में, मस्जिद में, खानका में मुलाकात उनसे हो जाती थी। कुछ मुरीदीन दूर दराज के थे,
जो मुलाकात नहीं कर पाते थे, एक मर्तबा एक मुरीद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चले अपने पीर साहब से मुलाकात करावे, लेकिन तन्हा जाएंगे, वो भी हमारे पीर भाई हैं, हो सकता है वो भी जाएगा, उनको पहले पूछता। जब उनसे पूछा कि आप जाओगे, मैं पीर साहब से, अपने वली, अपने बुजुर्ग से मुलाकात करने जाना चाहता हूँ, आपको भी ख्वाहिश है? उन्होंने कहा मेरी तबीयत भी चाह रही कि मैं भी पीर साहब से मुलाकात करने जाऊँ। कहा चलो हम दो हो गए, चलो तीसरे को खबर मिली तो वो कहा मैं भी जाऊंगा। इस तरीके से 5-7 लोग तैयार हो गए। कहा चलो पीर साहब से मुलाकात करके आते हैं। ना उस वक्त मोटरसाइकिल है, ना मारुति है, ना 4 पहिया है, ना 6 पहिया है, ना 8 पहिया है। वो पैदल सफर, अगर किसी के पास अगर कोई सवारी होती थी तो घोड़ा होता था, ऊंट होता था, हाथी होता था, खच्चर होते, उस पे सवार होके जाते। इनके पास कुछ भी नहीं था, ये सबके सब पैदल चले। कहाँ? अपने पीर साहब से मुलाकात के लिए। मसाफत तय होती जा रही है, रास्ता कटता जा रहा है, वक्त बीतता चला जा रहा है। चलते गए, पहुंच गए वो गांव जो गांव उनके पीर साहब का था। जब वहां पहुंचे तो किसी से पूछा कि फला साहब का, पीर साहब हमारे हैं, फला साहब हमारे, वो सरकार का घर कौन है? जवाब दिया वो घर है जो सामने देख रहे हो, दरवाजा बंद है, उस वही घर है। कहा चलो पहुंच गए, करीब गया, दरवाजा खटखटाया। अब सुने, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? ये मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, हम वो फकीर हैं, हकीर हैं, आपके दर के गुलाम हैं। बोला साहब साहब बोलो कौन हो? तो अंदर से पूछने वाले कोई मर्द नहीं था, औरत की आवाज थी। बोले कौन हो बताओ, कौन हकीर, कौन फकीर, कौन गुलाम, साहब साहब बता। बोला फला हजरत जो हमारे सरकार है ना आपके घर के, वो हमारे पीर साहब हैं, हम उनके मुरीद हैं। तो औरत दरवाजा तो खोली नहीं, लेकिन आग बगोला हो गई। बोला किस पीर साहब की बात करते हो, कौन पीर है? बोला फला सरकार हुजूर, वो हमारे पीर हैं, उनसे मुलाकात के लिए आए हैं, कुछ फाइज लेने के लिए आए हैं, दुआ लेने के लिए आए हैं। और वो अंदर से औरत, निस्वानी आवाज, वो औरत जो पर्दे के भीतर में अंदर में है, दरवाजा खोलती नहीं। वो कहती तुम जानते हो कि तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? बोला मुझे पता नहीं है, हम लोगों को ये मालूम नहीं आप कौन है, लेकिन किसी ने कहा कि यही घर हमारे पीर साहब का है। कहा ये सीख बताया कि फला का घर यही है, मैं उनकी बीवी हूं। और सुनो, यहाँ कोई पीर नहीं रहता, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं रहता, यहाँ कोई वली नहीं है, कोई पीर नहीं। बोला फला हजरत हमारे पीर है, वो उन्हीं का घर है ना? बोला उनका घर है, लेकिन वो पीर नहीं है। कहा नहीं, वो हमारे पीर है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह के वली है। तो अंदर से वो आवाज देती है, अच्छा ये बताओ तुम उसको पीर मानते हो, हम ज्यादा उनके पास वक्त गुजारे हैं ना तुम लोग गुजारे हो? बोला नहीं, आप ही गुजारी होंगी। बोला तब हमको न पता है, उनके चक्कर में मत फंसो। ये कौन है? बीवी है। अब सुने, थोड़ी देर तवज्जो, ये बीवी क्या करी? उनके चक्कर में मत फंसो, वो वाली नहीं है, बुजुर्ग नहीं है। अब ये लोग मायूस हो गए, आंखें बरसने लगी, आंखें बरसने लगी, रोने लगे कि हम कैसे घर में आ गए। वो तो हमारे पीर साहब हैं, हमारे पीर की इतनी बेहुरमती हो गई, इतनी ऊंची नीची बात, ये भला बुरा कहने वाली ये औरत हकीकत में उनकी बीवी है, हमारे पीर साहब की अहलिया है, हमारी ये वो क्या कहते हैं माँ है, पीर साहब की बीवी माँ है कि दाखिल है। हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है। पता लगाया कि पीर साहब गए किधर हैं, किसी ने कहा फला वो उधर जंगल की तरफ जाते हैं रोजाना, उधर ही गए होंगे। अब ये लोग जंगल की तरफ सफर बांधे, रखते सफर बांधा, चलते चले गए, चलते चले गए। कुछ दूर गए का अभी तक जंगल पहुंचे नहीं, अब पहुंचे तब पहुंचे। अचानक देखते क्या है कि जंगल करीब है, लेकिन वहां से उधर से कोई शख्स आ रहा है, लेकिन पैदल नहीं आ रहा है, घोड़े पर बैठ के नहीं आ रहा है, ऊंट पर सवारी करके नहीं आ रहा है, हाथी के पीठ पर लद के बैठ के नहीं आ रहा है तो एक शेर पर सवार होकर के। अब इन लोगों का दिल धक धक करने लगा कि पता नहीं वो बाघ उधर से जंगल का शेर आ रहा है, कहीं हम लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। रुक गया, बोला चलो
जो होगा आगे बढ़ो। जब जिसके खातिर हम लोग आए थे वो पीर साहब से के बारे में हम लोगों ने इतना सुन ही लिया, तब हम लोग करेंगे क्या? जो होगा देखा जाएगा। चल करके देखते कि वो शेर पर कोई बैठा है, चेहरे पर निकाब लगाया हुआ कोई है, देखते हैं वो कौन है जो शेर पर बैठ करके, जंगल के बादशाह वो बाघ के ऊपर बैठ के आ रहा है। जब और करीब गए तो देखता है कि कोई है जो उसके पीठ पर, बाघ के शेर के पीठ पर बैठा है और हाथ में कोड़ा लिए हुए, और एक हाथ से बाघ वो शेर का कान पकड़े हुए वो या एक्सीलेटर ले रहा है, जिधर चाह रहा है घुमा रहा है, जिधर चाह रहा है मोड़ रहा है, और हाथ में एगो कोड़ा है, और वो लकड़ी का डंटा नहीं है, चमड़े का कोड़ा नहीं है, कपड़े का रट के बांधा हुआ कोड़ा नहीं बनाया, वो एक खतरनाक सांप है, और उस सांप को हाथ में लिए है और उसको शेर को मारता है तो शेर चलता है। का बाप रे, ये कोई लगता है बहुत बड़ा वली होगा, बुजुर्ग होगा कि सांप को भी अपने कब्जे में रखा, शेर को भी अपने कब्जे में रखा है। कहा हुजूर आप थोड़ा चेहरा दिखाइए कि आप कौन हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, सांप भी आपको नुकसान नहीं करता, शेर भी आपके हुक्म को मानता है, सब आपके बस में है। पर्दा हटाया, मुस्कुराया। ये लोग देख के परेशान हो गए, वो कोई और नहीं है, हमारे ही पीर है जिनका नाम ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी है, ये हम ही लोगों के पीर है। देखा परेशान हो गए, बोला हुजूर हम लोग सोच रहे थे ये कौन है? बोला मैं ही हूं, देख शेर मेरे बस में है। देख के ताज्जुब की क्या बात है, जिधर मैं चाहूं ये शेर को मोड़ सकता हूं, जिधर चाहूं इस सांप को मरोड़ सकता हूं, ये मेरे बस में है। तो उनमें से एक शख्स बोला हुजूर सब तो आपके बस में है, लेकिन वो बस में काहे नहीं है? वो बस में? बोला कौन? बोला अब हम ही लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या हुआ है, हम लोग आपके घर गए थे, लेकिन वहां जब पहुंचे तो अजीब हाल था। हम लोग बोले हमारे पीर साहब कहाँ कर रहा था कि वो आवाज अंदर से आ रही थी, और वो कहने वाले कोई मर्द नहीं था, वो एक कोई औरत थी, निस्वानी आवाज थी, वो कह रही थी कि कोई यहाँ वली नहीं रहता, कोई बुजुर्ग नहीं रहता। हुजूर आपके खिलाफ कितनी बातें हो गई, हुजूर आपको बुरा भला कहा गया, आपको छोटा दिखाया गया, आपकी कोई वहाँ इज्जत नहीं। हुजूर यही हम लोग सोच में पड़े हैं कि ये शेर आपके कब्जे में है। बोला शेर ही नहीं, पूरे जंगल का जानवर जिसको मैं हुक्म दे दूं वो मेरे हुक्म पर अमल करेगा। जिधर मैं जिसको जो कुछ कह दूं, ये पहाड़ को अगर हुक्म दूं कि तू सोना हो जाए तो वो सोना बन जाए, मेरा बस सब पर चलता है। बोला हजरत तो वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि सब पर आपके बस में सब है, वो बेबस का है, उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। तो जानते हैं अब इन लोगों की आंखें जो बरस रही थी वो आंसू सूखे, और हजरत की आंखें बरसने लगी, उनके आंख में आंसू आए। कहा मेरे मुरीदो, आज जो तुम ये देख रहे हो ना, जिसके पीठ पर मैं बैठा हूं, ये शेर जिसके पीठ पर मैं भी बैठा, लकड़ी काट के इसके पीठ पे लाद दूं और इसको कह दूं ना कि जा मेरे घर के दरवाजे पर छोड़ा, तो ये जाएगा, दरवाजे पर लकड़ी छोड़ के वापिस आएगा। ये सांप को मैं ये काट नहीं सकता, मुझे डस नहीं सकता, मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे बस में है। ये सब है जानते, ये सांप को भी मेरे हुक्म को मानता है, मेरे हुक्म की तामील ये सांप भी करता है, ये शेर भी करता है, जंगल के सारे जानवर वगैरह वगैरह सब हमारे ताबे, हम जो कहे ये मानने को तैयार है, लेकिन ये सब मेरे हुक्म को मानते हैं। लेकिन पता है ये मेरे इतना जो मर्तबा इतना ऊंचा मिला है कि ये सब के सब मेरे हुक्म की तामील करते हैं। ये मेरे नमाज नफल की बुनियाद पर नहीं है, हमारी तस्बीह तहलील करने की बुनियाद पर ये मकाम नहीं मिला है, हम नमाज इशराक पढ़ने की बुनियाद पर मुझे ये मकाम नहीं मिला है, नमाज चाश पढ़ने की बुनियाद पर ये बुलंदियां हमें नहीं मिली है, सलातुल अव्वाबीन की दायमी अदायगी की बुनियाद पर ये मुझे मर्तबा नहीं मिला है। अगर मैं रातों रात अगर सजदे नफल में करता रहा, नफली इबादतों में मैं मुस्तगरक हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये मकाम
नहीं मिला है। हमारी नफली इबादतों की बुनियाद पर यह मकाम नहीं, हमारे औलाद व वज़ाइफ की बुनियाद पर यह मकाम नहीं। लोगों ने पूछा था मेरे पीरो मुर्शिद आप तो इतना बता दीजिए कि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया है, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया है, अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है, अल्लाह ने आपको ये ताकत दी है, कुव्वत दी है, वसअत दी है, ये पावर दिया है कि जिस पावर की बुनियाद पर जंगल के शेर को भी आप अपने कब्जे में कर ले, जंगल के दरिंदे फाड़ने चीड़ने वाले जानवरों को आपके अपने अपने कब्जे में आप कर ले। आखिर ये मकाम मिला कैसे? तब सुनो अल्लाह वाले कहते हैं ए मेरे मुरीदों, अगर अल्लाह ने ये मुझे मकाम दिया है तो जो मेरी बीवी जो मुझे बुरा भला कही है, कह रही थी जो तुम लोगों ने सुना है, उसी की बुनियाद पर अब सारे मुरीद हैरान और परेशान है। आखिर क्या सबब है? वो इन्हें बुरा कहे, वो इन्हें खराब कहे, वो इन्हें बुजुर्ग ना माने, वो इन्हें पीर ना माने, वो इन्हें वली ना माने, वो इन्हें इख्तिदार वाला ना माने, वो इन्हें मुक्तदा ना माने, वो इन्हें पेशवा ना माने, वो इन्हें रहबर ना माने, उसके बावजूद कह रहे उनकी वजह से मुझे ये मकाम मिला है। हुजूर हमने समझा नहीं। तब उस वक्त उस पीरो मुर्शिद ने उनके पीरो मुर्शिद की जुबान मुबारक जुम्बिश में आती है। आका उनके पीर सैयदी सरकार अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया था ए मेरे मुरीदों, जब जब मेरी बीवी मुझे बुरा कहती थी मैं सब्र करता चला गया, मुझे ऊंची नीची बात करती मुझसे करती थी, मैं सब्र करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सब्र को देख करके इतना खुश हुआ कि रब की रबूबियत खुश हुई, अल्लाह मुझसे राजी हुआ और रब्बे कायनात ने फरमाया ए मेरे बंदे अबुल हसन, तेरी सब्र की बुनियाद पर तुझे मैं ये मकाम देता हूँ। तेरी बीवी ने तुझे बुरा कहा, तूने बीवी को थप्पड़ ना मारा, तेरी बीवी ने कटी जली बातें की, लेकिन तूने अपनी बीवी पर हाथ ना उठाया, उसे तूने तकलीफ ना दी। जो सब्र किया है इसी सब्र की बुनियाद पर मैं तुझे वो मकाम देता हूँ। और अल्लाह ने जो मकाम दिया जो तुम्हारी नजरों के सामने है, उसी सब्र की बुनियाद पर जंगल के शेर के ऊपर सवार होकर के चलने का मौका इनायत फरमा दिया। लोगों अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें क्या हैं? आज जो बच्चे का अकीका हो रहा, वो बच्चा का बाप है, उस बच्चे की माँ भी है। माँ और बाप दोनों से एक बेटा हुआ, माँ बाप की एक बेटी है, बेटी का भी अकीका करते, बेटा भी अकीका कर रहे। जराए कौन है? माँ बाप है। बाप भी अजमत वाला, लायके ताजीम, माँ भी लायके ताजीम व खिदमत। आज लोग एक बात और सुने, आज लोग माँ ही की सिर्फ इज्जत, बाप की नहीं। कोई बाप की सिर्फ इज्जत करते हैं, माँ की नहीं। लोगों, माँ बाप दोनों की इज्जत करो, माँ बाप दोनों का एहतराम करो। ये माँ बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होता है, बाद में मैं बताऊं कभी इंशाल्लाह मौका मिले। वक्त का काफ़ी हिस्सा गुजरा है और आप लोग भी सुस्त पड़ गए हैं, लेकिन एक बात बताओ, अकीका, अच्छा अकीका काहे करते हैं? सुन रहे हैं आप लोग? अरे आप ही लोग से कह रहे हैं अकीका करते हैं ना, तो अकीका करते हैं तो बकरा ज़बह करते हैं, तो जानवर ज़बह करते हैं ना, बकरा नहीं ज़बह करते हैं, मुर्गा से अकीका करते हैं। अरे मुर्गा से अकीका करते हैं, बकरा ज़बह करते हैं। पूछा कि फिर ये ज़बह क्यों किया जा रहा है? तो बुजुर्ग ने फरमाया खुशी की वजह से। कैसी खुशी? बोला जब बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को खुशी होती है, और खुशी के मौके पर जो जानवर ये ज़बह किया जाता है ना शुक्राने के तौर पर, ये अकीका है। अब ज़बह किया जाता है ना जब जानवर को, बकरे को जमीन पे लेटा दिया, इमाम साहब आइए, फला हजरत आइए, कारी साहब आइए, ज़बह कीजिए। जब ज़बह करते हैं ना तो छुरी हाथ में लेते हैं, और जैसे उनके हलक के करीब छुरी ले जाते हैं ना तो वो जानवर बोलता है, वो जानवर बोलता है, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते। वो क्या कहता है मालूम है? कहता है मुझको क्यों तकलीफ दे रहा है?
मेरे गले को क्यों काटना चाहता है, मुझे क्यों हिलाक करना चाहता है, मुझको क्यों ज़बह करना चाहता है, अरे मुझे क्यों मौत के घाट उतारना चाहता है। तो जवाब क्या मिलता है, खुशी की बुनियाद, खुशी मिली है इसलिए तुमको ज़बह कर रहे। तो जानवर बोलता है खुशी किसको मिली है, बोला फलां का बेटा, उसका अकीका करना है, फलां का बेटी, फलां की बेटी, उसके अकीके के तौर पर तुम्हें ज़बह किया जा रहा है, ये खुशी है। जानवर कहता है खुशी उसको है कि हमको है, नहीं उन लोगों को है। बोला फिर हमको काहे तकलीफ दे रहा है, जिसको खुशी हो उसके साथ करोगे। लेकिन नहीं, हम जानवर ज़बह करते और उस वक्त दुआ पढ़ते। क्या दुआ पढ़ते मालूम, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। उस वक़्त ज़बह करने वाला कहता है ये कुर्बानियाँ, ये नमाज, ये इबादत, ये तकवा, ये तहारत मौला सब तेरे लिए, तेरा कोई शरीक नहीं। और ए जानवर, ओ जानवर, ओ अल्लाह की मखलूक, कात में से वो बेजुबान जानवर जिसे मैंने तुझे जमीन पे लेटा दिया, अब तेरे हलक पर छुरी चलेगी, अब तेरे हलक को हम काटेंगे, अब तेरे रगों से हम खून के फव्वारे बहते देखेंगे, दिखाएंगे। किस लिए, या अपने फायदे के लिए नहीं, तुझसे कोई दुश्मनी है वो दुश्मनी निभाने के लिए नहीं, इसलिए मैंने ऐसा करता। वो बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, यही तो अल्लाह और रब से हुक्म है। वो मैं अपने मदीने वाले आका की सुन्नत, खुदा की हुक्म की और खुदा की हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मैं तुझे तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुझे नबी की सुन्नत पर लेटा करके ज़बह करके यकीनन तेरी कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, ताकि तेरी भी आखिरत संवर जाए। और जिसके माँ बाप ने अकीके के लिए तुझे चुना है, उनके माँ बाप को भी अल्लाह तबारक तआला अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। हाज़िही हकीकतो फला बिन फला दमुहा बिदमिही लहमुहा बिलहमिही अज़मुहा बिअज़मिही जिल्दुहा बिजिल्दिही शारुहा बिशारी। मतलब है, मकसद है उसका, ज़बह किया जाता है। कहते ये जानवर तुझे ज़बह किया ना, लेकिन इससे फायदा क्या, इस बच्चे का अकीका हो रहा है ना, नाम लिया जाता है फला के बेटे फला की तरफ से अकीका है, दमुहा बिदमिही। ये अल्लाह, इस बच्चे के जिस्म में तूने खून दिया, इस बच्चे के जिस्म में रगों में खून है, दमुहा बिदमिही, मौला उस बच्चे के जिसमें खून है, उस खून के बदले में ये जानवर की खून को कुर्बान कर देता हूँ। मौला इस कुर्बानी को कबूल फरमा। दमुहा बिदमिही लहमुहा बिलहमिही, मौला उस बच्चे की जिसमें गोश्त है, उस गोश्त के बदले में जानवर की गोश्त को कुर्बान करता हो। मौला उस बच्चे के जिस्म में चमड़ी है, उस चमड़े के बदले में जानवर के चमड़े को कुर्बान करता हो। शारुहा बेशारिही, बच्चे के जिस्म में बाल है, उस बाल के बदले में इस जानवर के बाल को कुर्बान करता हो। कभी दुआ पढ़ी जाती है अज़मुहा बिअज़मिही, बच्चे के जिस्म में हड्डियां हैं, हड्डियों के बदले में इस जानवर के हड्डी को कुर्बान करता हो। ए मौला तू इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले और उस बच्चे को दुनिया की बलाओं से हिफाजत फरमा और उसके वालिदैन की आखिरत को कामयाब व कामरान अता फरमा। बहुत सारी बातें होती है, वक्त कम है और वक्त तो बहुत है, लेकिन इन चंद लोगों को ये लोग भी सोच रहे हैं कि कौन मौलाना आया है, माइक पकड़ा है तो छोड़िए नहीं रहा है। बस मैं अपनी खाना पूरी के लिए थोड़ी देर हाजिर हुआ, वरना गुफ्तगू का मेरे अंदाज़ कुछ अलग थलग है, जो आज मैं उस अंदाज से ना पेश कर पाया, क्योंकि माहौल कुछ ऐसे हैं और जिसकी बुनियाद पर आप तो अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि मामलात क्या हैं, जिसकी वजह से मैं इंशाल्लाह कभी मौका रहा
तो कभी हाज़िरी हुई तो मुकम्मल इंशाअल्लाह अपने उस अंदाज में जैसे आपके सुनने का अंदाज़ है उस हिसाब से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की ये जहांगीर आलम ओवैसी सआदत हासिल करेगा। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम आफात व बलियात से महफूज व मामून अता फरमाए। मौला जिस मकसद से साहिब खाना ने महफिल रसूल का एहतमाम किया है उन्हें मकसदों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह इस हकीर फ़कीर ने जो गुफ्तगू की है उसमें जो खामियाँ हुई होगी मौला उसे तो माफ़ अता फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा, कलमा जोर से सारे लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।